स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रेस का विकास वाला टॉपिक। अंग्रेजी शासनकाल में या यूरोपियंस के आने के बाद भारत में जो है प्रेस के विकास का किस रूप में, किस चरण में जो है विकास हुआ, इसमें हमने पहले पढ़ा भारत में समाचार पत्रों के उदय और सरकारी प्रतिबंध। शुरू में न्यूज़पेपर जो है अंग्रेज़ों ने यूरोपियन से शुरू किए और जो है जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलने लगे तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उनको कंट्रोल में करने के लिए क्या किया। उसके बाद हमने पढ़ा समाचार पत्रों में भारतीयों का प्रयास। भारतीयों ने भारतीय भाषाओं में या विदेशी भाषाओं में किस किस ने कौन से समाचार पत्र निकाले, उसको हमने पढ़ा। फिर राजा राम मोहन राय का योगदान पत्रकारिता में, वो हमने पढ़ा। अगला है एडम का प्रेस नियंत्रण। तो जॉन एडम द्वारा पारित प्रेस संबंधी कानूनों के अंतर्गत कलकत्ता जर्नल और कलकत्ता क्रॉनिकल दो ही ऐसे समाचार पत्र थे जिनकी अनुमति रद्द कर दिए गए। मतलब इनकी अनुमति, जो छापने की अनुमति सरकार को लाइसेंस था, वो रद्द कर दिया। उसके बाद लगभग 6 वर्षों, जब जॉन एडम ने इन दो न्यूज़पेपरों को रद्द किया, इनकी अनुमति लाइसेंस रद्द किया, तो 6 वर्षों तक किसी भी समाचार पत्र ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार की आलोचना करने का साहस नहीं किया। तो इस कठोर कदम के बाद 6 वर्ष तक जो समाचार पत्र जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोले। इन समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के संघर्ष का नेतृत्व जो है राजा राम मोहन राय ने किया। मतलब ये जो इनके जो प्रतिबंध थे उनको हटाने का जो संघर्ष किया, उसमें राजा राम मोहन राय लीडर बने और इन कानूनों के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट गए। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रिवी काउंसिल है लंदन में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करती थी, प्रिवी काउंसिल, उसके पास गए, लेकिन उन्हें असफलता हाथ लगी। राजा राम मोहन राय जो इन प्रतिबंधों को हटवाने में सफल नहीं रहे। परंतु इससे ये स्पष्ट हो गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति भारतीयों में जागृति मौजूद है, यानी भारतीय जागरूक थे, एक्टिव हो चुके थे। इससे ये स्पष्ट हो गया। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ध्यान रखना, दोनों में पूछा जाता है। तो पहला भारतीय हिंदी भाषा का समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जो कलकत्ता में युगल किशोर शुक्ल ने जो इसको प्रकाशित किया। युगल किशोर शुक्ल, ये नाम याद रखना, और न्यूज़पेपर का नाम और सन भी ध्यान रखना कि 1826 में प्रकाशित हुआ। 1829 में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी भाषा में बंगाल हेराल्ड नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार, दैनिक यानी डेली का, मासिक यानी महीने में एक बार। इस समय बंगदूत नामक पत्र बंगला, हिंदी और फारसी भाषा में भी प्रकाशित होने लगे। तो ये एडम के कंट्रोल करने के बाद में, और फिर जो है प्रेस की आज़ादी के प्रयास, और इस समय जो समाचार पत्र जो प्रकाशित हुए उसका। अब है मेटकॉक की उदार नीति। तो भारतीय समाचार पत्रकारिता का जो उदारिता का जो है जनक जो है ये मेटकॉक को बोला जाता है। तो मेटकॉक ये गवर्नर जनरल बन के आया, तो इसने क्या नीति ली। तो बेंटिक के प्रशासन काल में भारतीय पत्रकारिता का क्षेत्र नए आयाम छूने लगा। एडम के कानूनों पर मेटकॉप ने कहा था कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता देने से सरकार की प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। तो जो है ये मेटकॉप कह रहा है कि अगर हम समाचार पत्रों को छूट देंगे, स्वतंत्रता देंगे, तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी। इस प्रकार मेटकॉप का समय जो है समाचार पत्रों के लिए स्वतंत्रता का युग की शुरुआत थी। तो ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, भारतीय समाचार पत्रों का उद्धारक जो है तो ये मेटकॉक है। तो देश में उत्पन्न नई चेतना, सामाजिक धार्मिक सुधारों और जनता को प्रेरित करने तथा रूढ़ियों का उन्मूलन, सती प्रथा का विरोध आदि कार्य समाचार पत्रों ने किए थे। मेटकॉप के समय से चली आ रही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, मतलब ये जो अब समाचार पत्रों को जो आज़ादी मिलने लगी है, इसका जो है दमन वापस हुआ 18 स्वतंत्र क्रांति के समय। 1857 रिवोल्यूशन के समय जो है कैनिंग ने कठोर कानून पास करके समाचार पत्रों को जो है कठोर कानून बनाए समाचार पत्रों पर कंट्रोल करने के लिए, जिसकी हानि समाचार पत्रों को उठानी पड़ी। इन सब का विरोध भारतीय समाचार पत्रों ने किया, जो इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की कैनिंग, और उसके बाद तो विरोध किया। और क्रांति के बाद जब भारत का शासन ब्रिटिश ताज, हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ जो शासन खत्म हो जाता है और ब्रिटेन की महारानी के हाथ में भारत का शासन चला जाता है 18 स्वतंत्र क्रांति के बाद में। तो शासन ब्रिटिश ताज के प्रत्येक रूप से जो है
ताज ने प्रत्येक रूप से ग्रहण किया, यानी जो भारतीय शासन है वो ब्रिटिश ताज यानी महारानी ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया। तब महारानी विक्टोरिया की घोषणा से समाचार पत्रों में नए जीवन का अंकुर फूटने लगा, यानी उनको वापस आज़ादी मिलने लगी। अब जनता ने फिर से अपने विचार समाचार पत्रों में प्रकाशन करने शुरू किए, जिससे देशभक्ति की भावना और राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। तो ये 1857 क्रांति के बाद में फिर जो है भारतीय समाचार पत्रों को जो है छोड़ दी जाने लगी। फिर 1857 से लेकर 1867 के बीच भारत में कई प्रसिद्ध समाचार पत्रों का जो प्रकाशन हुआ, जैसे बॉम्बे टाइम्स 1861 में निकला ये, जिसे आज द टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं। इसी प्रकार इलाहाबाद से पायनियर 1865 में, कलकत्ता में स्टेटमैन 1875 में प्रकाशन हुआ। अब समाचार पत्रों का प्रमुख ध्यान राजनीतिक तथा राष्ट्रीय विचारों का प्रचार करना था। समाचार पत्रों का मेन जो मोटिव था वो था राजनीतिक और राष्ट्रीय विचारों को फैलाना। अमृत बाजार पत्रिका नामक समाचार पत्र इसका प्रबल उदाहरण है, जिसमें अंदर राष्ट्रीयता की भावना जो प्रचारित करने का काम करता था। 1867 से 1877 के बीच सुलभ समाचार, भारत श्रमजीवी, भारतीय, आर्य दर्शन, बंग दर्शन, बांधव, साधना आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिससे भारत में धीरे धीरे नव जागरण के पथ की ओर अग्रसर होने लगा। तो ये हमने बात की। अब लेते हैं नंबर 6, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको 2 नंबर के सवाल में बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी खूब आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसने लागू किया? तो लॉर्ड लिटन जो गवर्नर जनरल बनकर आया था, वाइसराय लॉर्ड लिटन, इसने मार्च 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की घोषणा की, यानी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर यह कठोर कानून लाया ताकि ये जो है राष्ट्रवादी विचारधारा न फैलाए। तो इसके अनुसार सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वे भारतीय भाषा के किसी भी पत्र के संपादक प्रकाशक से ये इकरारनामा, लिखित में ये जो इकरारनामा ले सकेगी कि वे अपने समाचार पत्र में ऐसी कोई बात प्रकाशित नहीं करेगा जिससे जनता में सरकार के विरुद्ध घृणा तथा विद्रोह की भावना फैले। तो ये लिखित में लेगा, और ऐसा फिर भी करता है तो फिर उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। यदि कोई प्रकाशक इस कानून की अवहेलना करेगा तो प्रथम चेतावनी के बाद पत्र की संपत्ति जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा। तो ये मतलब ये सिर्फ भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में है ताकि राष्ट्रीयता की भावना को दबाया जा सके, और मतलब ये शर्तें होती थी, और उसके उल्लंघन किया तो सारी संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी। तो तथा प्रकाशक से पूर्व प्रकाशित होने वाली सामग्री को भी अधिकारियों द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा या सरकार के अधिकारियों द्वारा जो है सरकारी अधिकारियों द्वारा सेंसर व्यवस्था, सेंसर मतलब वो सरकारी अधिकारी पढ़ करके परमिशन देंगे, फिर जो उसको छापने की अनुमति होगी। तो सेंसर व्यवस्था से पास करना जो आवश्यक कर दिया। इस कानून से भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गहरी चोट हुई। तो ये जो कानून बना, ये कानून भारतीय समाचार पत्रों के लिए एक गहरा आघात सिद्ध हुआ, क्योंकि ये कानून केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में था, अतः इस अधिनियम का सर्वत्र विरोध होया था। तो इसका भारतीय भाषाओं वाले में था, तो इसका विरोध भी सभी ने किया भारतीयों ने। 1880 में इंग्लैंड में उदार दल की सरकार बनी, यानी इंग्लैंड की सरकार चेंज हो गई। तो वहाँ पर लॉर्ड रिपन को भारत में नया गवर्नर जनरल भेजा जाता था। लॉर्ड रिपन ये भी उदार गवर्नर जनरल वाइसराय बन के आया भारत में। 7 दिसंबर 1881 को इसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है रद्द कर दिया, और उसके पश्चात उसने भारतीय पत्रकारिता का विकास होता गया। तो ये रिपन उदारवादी नेता आया, उदारवादी गवर्नर जनरल बन के आया, वाइसराय बन के आया। तो इसके बाद भारतीय पत्रकारिता में विकास होता गया। महाराष्ट्र में तिलक ने मराठा और केसरी, ये परीक्षा में पूछ जाता है, तिलक के 2 समाचार पत्रों का नाम लिखो, तो मराठा और केसरी। अब इसमें ये भी पूछते हैं कि मराठा किस भाषा में था, केसरी किस भाषा में था। तो मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी में था और केसरी है ये मराठी में था। तो ध्यान रखना, उल्टा है, मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में था। के माध्यम से भारतीय पक्षों का जोरदार समर्थन किया तथा अंग्रेज सरकार की नीतियों की कटु आलोचना जो है तिलक ने की। फिर हम लेते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो है समाचार पत्रों के लिए क्या विकास के क्षेत्र में क्या हुआ। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में समाचार पत्रों ने बड़ी सतर्कता के साथ विदेशी शासन की आलोचना की। तो विदेशी शासन की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन संभल करके ध्यान रखते हुए। इसमें अमृत बाजार पत्रिका भी अग्रणी बना रहा। ये कार्य अंग्रेज सरकार को रुचिकर नहीं लगा, अतः उन्होंने इसके विरुद्ध जो है कुछ कानून पारित किए। तो अंग्रेजों के खिलाफ लिख रहे हैं, तो इससे अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, तो अंग्रेज जो है कानून बना रहे हैं इन पर कंट्रोल करने के लिए।
अंग्रेजों का आक्रोश केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में था, क्योंकि पहले तो भारतीय लोग भारतीय भाषाओं में पढ़, एजुकेशन भी इतनी नहीं थी, तो भारतीय भाषाओं की पढ़ पाएंगे जो पढ़ पाएंगे। अंग्रेजी तो बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग थे, यूरोपियन भाषा पढ़ने वाले मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग थे। तो भारतीय भाषाओं वाले से ज़्यादा फैलता था, और भारतीय भाषा वाले ही राष्ट्रीय भक्ति की भावनाओं को जो फैला रहे थे। तो भारतीय समाचार पत्रों ने देश की तत्कालीन सभी समस्याओं से जनता को अवगत कराया। तो भारत के जो समाचार पत्र थे जो भारतीय भाषाओं पर प्रकाशित होते थे, वो देश की सभी समस्या जनता के सामने रखते थे, उनको बताते थे। जैसे महाराष्ट्र में और पश्चिम भागों में जो भीषण अकाल पड़ा, वो जनता के सामने रखा। प्लेग की महामारी जो फैली तथा इसका जो है रोकने के लिए सरकार ने अरुचि जो दिखाई, उस पर खुलकर विचार जो न्यूज़पेपर ने प्रकट किए। तब सरकार ने इनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की, मतलब इन न्यूज़पेपर के खिलाफ, और तिलक को कारावास की सज़ा दी और जो है दमन प्रक्रिया चलाई। लेकिन भारतीय समाचार पत्र भारतीय हितों और राष्ट्रीयता की भावना के विकास में लगे रहे। तो ये हमने पढ़ा कि भारत के अंदर प्रेस का विकास वाला, तो ये था कि ऐसा पहले समाचार पत्र से लेकर आज़ादी तक जो है समाचार पत्रों का किस प्रकार विकास हुआ, इनका किस तरह दमन करने की कोशिश की, किसने इनको उदारता दिखाई है था। तो ये टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट जो हम अगला टॉपिक अगली क्लास में लेंगे, सामंतवाद के विरुद्ध कृषक प्रतिरोध जो है।